तो आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका नाम है मॉन्स्टर अंडर द बेड। और ये कहानी है दुख की, हानि की और एक ऐसे डर की जो शायद हमारे अंदर ही कहीं बसता है। कहानी का हीरो है ग्रिफिन, एक छोटा लड़का जिसने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है। ओह, बहुत दुखद शुरुआत है। हाँ, और अब वो अपनी दादी के साथ रहने आया है। उसे कमरा भी कौन सा मिला है, अपने दिवंगत चाचा का, सालों से बंद कमरा। ओह, और पहली ही रात उसे बिस्तर के नीचे से कुछ आवाजें आती हैं, अजीब सी। और झांक कर देखता है तो एक चेहरा मुस्कुराता हुआ, बहुत डरावना। अरे बाप रे। शुरू में दादी वो इसे बस एक बुरा सपना समझती हैं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चे हैं, डर जाते हैं। बिल्कुल। जब वो देखने आती हैं कुछ नहीं होता वहां, लेकिन ये जो प्राणी है ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। ये ग्रिफिन की कमजोरी पहचानता है। उसकी कमजोरी मतलब उसके माता पिता को खोने का जो दर्द है ना। हाँ। ये प्राणी ग्रिफिन से कहता है, वादा करता है कि वो उसे उसके माता पिता से मिलवा सकता है। ओह, ये तो बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल जैसा हुआ। एक बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। एग्जैक्टली, एक झूठी उम्मीद। और फिर क्या वो लाता है उसके माता पिता को? हाँ, लाता तो है, लेकिन यही कहानी एक बहुत भयानक मोड़ लेती है। कैसे? अगली रात वो प्राणी उसके माता पिता के भूत दिखाता है। भूत? हाँ, वो ग्रिफिन को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं, जिससे सब ठीक हो। पर फिर वो उसे कहते हैं कि चलो हमारे साथ खुशहाल जगह पर। खुशहाल जगह? असल में वो उसे आत्महत्या के लिए उकसा रहे होते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा है। दुख का ऐसा फायदा उठाना। ग्रिफिन बच्चा है पर समझ जाता है। उसे शक होता है। हाँ, होना ही चाहिए। उसे लगता है कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है, ये उस राक्षस की चाल है। तो वो थोड़ा होशियारी दिखाता है। क्या करता है वो समय मांगता है। कहता है कि मुझे अपनी चीजें बेचनी है, थोड़ा टाइम दो, ताकि वो आत्महत्या वाली बात टाल सके। अच्छा, कम से कम उसने एकदम से हार नहीं मानी। दादी का क्या हुआ? क्या ग्रिफिन उन्हें बता पाया? वो कोशिश करता है दादी को समझाने की। एक रात वो जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता है ताकि दादी देख ले। हाँ, और दादी देख लेती हैं। वो प्राणी को देख लेती हैं और वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। फिर दादी ने कुछ किया? अगली रात वो पूरी तैयारी से आती हैं, अपने पति की पुरानी बंदूक लेकर। बंदूक? हाँ, और जैसे ही वो प्राणी ग्रिफिन से बात करने लगता है, दादी गोली चला देती है। क्या गोली लगी? काम किया उसने? नहीं, गोली का उस पर कोई असर ही नहीं होता, जरा सा भी नहीं। तो फिर? अब दादी गुस्से में, बेबसी में वो घर को ही आग लगा देती हैं। क्या? पूरे घर को? हाँ, शायद उन्हें लगा कि आग से वो बला भस्म हो जाएगी या भाग जाएगी। पर मुझे शक है कि आग से भी कुछ नहीं हुआ होगा। आपका शक बिल्कुल सही है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन वो एक होटल में रुके होते हैं। हाँ? और वही प्राणी अब दादी को निशाना बनाता है। रात में बिस्तर के नीचे से आवाजें। ओ नहीं! दादी झांकती हैं और एक हाथ उन्हें नीचे खींच लेता है। गायब। क्या? दादी भी गायब? अब तो ग्रिफिन बिल्कुल अकेला रह गया, बेचारा बच्चा। अकेला, डरा हुआ, लेकिन शायद अब उसमें एक अलग तरह की हिम्मत आ गई थी। उसने क्या किया? वो वापस जाता है उसी जले हुए घर के खंडहर में, बेसमेंट में, जहां चाचा का कुछ सामान बचा था। और वहां उसे मिलती है चाचा की डायरी। चाचा की डायरी? उसमें क्या था? कोई राज? एक बहुत बड़ा राज। पता चलता है कि उसके चाचा वो कोई पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और उन्होंने ही अनजाने में नरक से एक शैतान को बुलाया था। वही शैतान जो बिस्तर के नीचे? हाँ, वही शैतान। डायरी में सब लिखा था। उसी शैतान ने चाचा को मारा था, उसी ने दादी को गायब किया, और अब वो ग्रिफिन के पीछे पड़ा है। क्यों? सिर्फ डराने के लिए? नहीं, आत्महत्या के लिए उकसा रहा है। डायरी में लिखा था कि शैतान की एक लिमिट है, वो शिकार को तभी मार सकता जब वो बिस्तर पर हो। अच्छा। लेकिन अगर वो शिकार को आत्महत्या के लिए मना ले तो वो उसकी आत्मा कहीं भी खा सकता है और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। ओह, तो ये थी उसकी चाल, इसीलिए वो सुसाइड के लिए फोर्स कर रहा था। अब ग्रिफिन के पास ये सारी जानकारी थी। बिल्कुल, और ज्ञानी तो शक्ति है। उसने क्या प्लान बनाया? अगली रात वो शैतान को बुलाता है, कहता है ठीक है, मैं तैयार हूं, दरवाजे के पास रस्सी रखी है, ले आओ। लेकिन उसने कमरे में एक और चीज रखी थी, एक बड़ा सा आईना, ठीक दरवाजे के सामने। आईना? क्यों? शैतान रस्सी लेने जैसे ही आगे बढ़ता है, उसकी नजर आईने पर पड़ती है। वो अपनी शक्ल देखता है और फिर वो चीखता है और सीधा आईने के अंदर खिंच जाता है।
जैसे आईना उसे निगल गया हो। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब थी। पर क्या वो हमेशा के लिए फंस गया? ग्रिफिन ने फौरन चाचा की डायरी में लिखा हुआ एक अनुष्ठान किया और उस आईने में कैद शैतान को वापस नरक भेज दिया, हमेशा के लिए। चलो, अंत भला तो सब भला। ग्रिफिन को शांति मिली आखिर में। हाँ, कहानी के आखिर में ग्रिफिन के माता पिता, चाचा और दादी, उनकी आत्माएं आती हैं एक शांत रोशनी में। अच्छा। वो उसे प्यार और सुकून का एहसास दिलाती हैं और कहती हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी जिए। उसे आखिर में शांति मिलती है, उम्मीद मिलती है। ये कहानी वाकई सिर्फ डराती नहीं है, ये गहरे दुख और डर से लड़ने की हिम्मत भी देती है। दिखाती है कि ज्ञान और साहस कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कई बार जो अलौकिक डर होता है वो असल में हमारे अंदर के मनोवैज्ञानिक संघर्षों का ही रूप होता है, और कैसे छुपे हुए सच जैसे वो डायरी हमें रास्ता दिखा सकते हैं। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या कभी-कभी हमारी आज की जो मुश्किलें हैं, उनका हल हमारे अतीत के किसी कोने में छिपा हो सकता है? किसी पुरानी डायरी में, किसी भूली याद में, जिसका हमें शायद अंदाजा भी ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।